कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? मेरी समझ में नहीं आता है कि उसे कैसे समझाऊं कि उसके साथ क्या होने वाला है। आई एम रियली एट ए लॉस, मिस अलमास। वो नहीं समझेगा नासिर साहब। उस पर उस लड़की का जादू सवार है। हाँ, रिडिकुलस। साजिद एक डिफरेंट लड़का है। वो जादू वादू के चक्कर में नहीं है। वो उस माँ की बेटी है नासिर साहब, जिसने फैज जैसे मजबूत इंसान को जीते जी मार दिया। तो फिर साजिद क्या है उसके सामने? What do you mean? क्या मैं उसको इस तरह मर जाने दूं? अल्लाह ना करे मरे उसके दुश्मन। वो क्यों मरेगा? एक ही तो बेटा है मेरा, मिस अलमास, और वो भी इस तरह खुदकुशी करने जा रहा है। You just imagine, मिस अलमास, वो समझता है कि I don't love him. मैं उससे मोहब्बत नहीं करता हूं। अगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करता हूं तो ये सब कुछ किसके लिए बना रहा हूं? You just don't worry. हम आखिर किस दिन काम आएंगे आपके? I am really grateful, मिस अलमास, लेकिन आप क्या कर सकती हैं? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं ना। क्या कर सकती हैं आप? मैं ताजवर और उसकी बेटी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो सबसे कट कर रह जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। फरमाइए, मैं क्या कर सकता हूं? आपको अपने तमाम इख्तियारात, अपना सारा असर व रसूख इस्तेमाल करना होगा उनकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, ताकि जब साजिद ठीक होकर निकले तो उसे वो प्लेटफॉर्म ही ना मिले जिस पर वो सानिया के साथ साथ चल रहा था। थैंक यू। सानिया, चाय ठंडी हो रही है। ले लो। साजिद से तुम्हारी कैसी दोस्ती है? मॉम, दोस्ती जैसी कि होनी चाहिए। मेरा मतलब है तुम कैसे फील करती हो उसके लिए? मॉम, वो एक बहुत अच्छा और बहुत कमिटेड इंसान है। और वो कैसे फील करता है तुम्हारे लिए? मुझे क्या मालूम वो क्या फील करता है मेरे लिए। औरत को सब कुछ मालूम होता है। वो तो पहले ही निगाह में दिल का हाल जान लेती है। अच्छा, ये आज आप फीलिंग्स की जान को क्यों आ गई हैं? फीलिंग्स ही तो होती हैं पगली, और फिर क्या होता है? कोई किसी को जान ले, समझ ले, इससे बढ़कर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं साजिद के बारे में सोच रही हूँ। वो बहुत ही एक अच्छा लड़का है, तुम्हें जानता है, समझता है। तो
तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारा ऐसे ही एक अच्छा दोस्त हो। तो ऐसा ही एक बहुत अच्छा दोस्त तो मेरे पास है, कौन? जिसकी गोद में मैंने अपना सर रखा है। अरे मैं तो हूँ ही पगली, हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और साजिद एक बहुत ही अच्छा। मॉम, ये अचानक आपको क्या हो जाता है? ये जरूरी है सानिया, तुम्हारी शादी बहुत जरूरी है। क्यों? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जो मेरी शादी के बगैर टल नहीं सकती? तुम प्रोटेक्ट हो जाओगी सानिया, फिर वो अपनी मलकियत, इज्जत और गैरत का दावा तुम पर नहीं कर सकेंगे। आप कह रही हैं? आप कह रही हैं ये सब कुछ? एक कड़वा जहर पीने के बाद आप ये सब कुछ मुझसे कह रही हैं? हाँ, ये मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अब मैं कोई कड़वा जहर नहीं पीना चाहती हूँ। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ सानिया। अगर तुम्हारा शौहर होगा तो फिर वो कुछ नहीं कर सकेंगे। नहीं, मैं किसी भी मर्द के डर से दूसरे मर्द को अपने साथ नथिंग नहीं कर सकती। प्लीज मॉम, आप मुझे डिस्टर्ब मत करें। तुम्हें एक दिन तो शादी करनी है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? इस तरह नहीं, मैं अपनी हैसियत की कीमत पर शादी कभी नहीं करूंगी। आज मैं अपने बाप और भाई से फरार हूं, कल मैं अपने शौहर से फरार होकर कहाँ जाऊंगी? किससे प्रोटेक्शन हासिल करूंगी मॉम? और आप विमेंस राइट्स एक्टिविस्ट होने के बाद आप ये सब कुछ कह रही हैं? आप औरत के वजूद और उसकी हैसियत को पैरासाइट बना रही हैं। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूं, और जब एक औरत माँ बन जाती है तो फिर कोई नारा, कोई नजरिया उसे समझ में नहीं आता है। उसकी और ही फीलिंग्स होती हैं। सानिया, मैं दुनिया भर की औरतों के लिए लड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे बहुत डर लगता है। मॉम, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हमको जंगल में थोड़ी रह रहे हैं, यहाँ कानून है। और सबसे बढ़कर आप मेरे साथ हैं। मैं लड़ सकती हूँ सबसे, क्योंकि मैं हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस है। मॉम, मॉम प्लीज मुझे कमजोर मत बनाइए आप, प्लीज। रोमाना मेरी बहन नहीं है, मगर बहनों से ज्यादा प्यारी है मुझे। और तुम इसके दोस्त हो, तुम भी मुझे इतने ही प्यारे हो। क्या लोगे? जी कुछ नहीं। जाओ, कुछ बना के लाओ इसके लिए। जानती हूं मैं कि तुम कितने परेशान हो। रोमाना मुझसे कुछ नहीं छुपाती। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है कि तुम मुझे बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? सब कुछ कर सकता हूं मैं, लेकिन बाबा जान ने मेरे हाथ पांव बांध दिए हैं। मैं सबसे लड़ सकता हूं, लेकिन बाबा से नहीं लड़ सकता। तो तुम क्या समझते हो? तुम्हारे बाबा परेशान नहीं हैं इस सूरत हाल पर? उन्हें अपनी इज्जत, अपनी गैरत की परवाह नहीं है। वो तुमसे कहीं ज्यादा गुस्से और घुटन में है। मैं तुम्हारे बाबा और ताजवर की क्लास फेलो रह चुकी हूं। जो भी कुछ हुआ वो मेरे सामने की बात है। तुम्हारे बाबा ने मोहब्बत की है उससे और फिर शादी की। वो उन्हें घर, जायदाद, दौलत सब कुछ देना चाहते थे, मगर ताजवर ने
ताजवर ने अपनी आवारगी की खातिर सब कुछ ठुकरा दिया और अब उसकी बेटी 2 टके के लोगों के साथ सड़कों पर घूमती फिरती है, सिर्फ 4 पैसों के लिए। जानता हूं, सब जानता हूं, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। वो जो भी कुछ कर रही है अपनी मां की सपोर्ट पर कर रही है। अगर उससे ये सपोर्ट छीन ली जाए तो वो बेजान सी हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि ताजवर फैज की बीवी है तो उसे बीवी बनकर रहना चाहिए। फैज भी तो यही चाहता था, मगर कर नहीं सका। लेकिन तुम जलाल, तुम ऐसा कर सकते हो। जब तक ताजवर के हाथ और पैर नहीं बांधोगे, सानिया यूं ही आजादी से घूमती फिरती रहेगी। क्या बात है? क्यों आए उधर? बाबा ने बुलाया आपको। क्यों? इसलिए कि आप उनकी बीवी हैं। इस रिश्ते की अचानक उससे जरूरत क्यों पेश आ गई? इसलिए कि उनकी बेटी वहां अकेली नहीं रह सकती अपनी मां के बगैर। क्या? सानिया? वहां है हवेली में। तुमने मेरी बेटी को अगवा किया है? वो अपने घर में है। उसका घर ये है। ये फैसला अब वही होगा कि उसका घर कौन सा है। अभी मैं करवाती हूँ ये फैसला। सोच लें, उस घर में आप पुलिस के साथ दाखिल नहीं हो सकेंगे, इसलिए मैं खुद आया हूं तुम्हें लेने। आगे आपकी अपनी मर्जी। जी फरमाइए। सर वो भी दिया है, वो मीटिंग में। ये चिट्ठियों को दे देना, जरूरी काम है। वेल डन अर्शद, वेल डन, यू डन अ एक्सीलेंट जॉब। अभी मैं साजिद को फोन करके बताती हूँ, उसे बहुत खुशी होगी। हाँ, क्या नंबर है भाई? हेलो, साजिद साहब से बात हो जाएगी? सानिया अच्छा सो रहे हैं। और जैन उन्होंने कहिएगा कि मुझे फ़ोन कर लें। हाँ, ऑफिस में नहीं तो घर पे होंगी। ओके जी, खुदा हाफिज़। कौन है भाई? ये तो कमीशन मुताबिक हम लोगों से होते हैं और एड मिलती है मैडम अलमा जैसे लोगों को। उन्हें भी शायद सिंसियर होना चाहिए। उन्हें ये कहना कि अलमा जैसे लोग प्रोजेक्ट्स देते हैं। घटिया इंसान। क्या हुआ? आप कीमा हमारे कब्जे में है, हमसे मिलना है तो आप घर तशरीफ ले आएं। ये टेलीफोन बड़ा बजता है। हेलो। हाँ, अब मम्मी कहाँ है? ओ तो जी आपको लेने गई है। मुझे लेने गई है? कहाँ? पता नहीं जी, एक बंदा आया था, कह रहा था आप हवेली में हैं। बेगम साहिबा उसके साथ रोती हुई चली गई और मुझे यहाँ रहने को कह गई। जी मैं तो बड़ी हैरान परेशान हूँ। देखिए ना जी, मेरे बच्चे अकेले हैं घर पे। आंटी घर पे नहीं है? बहुत घटिया इंसान है।
वो धोखे से उनको लेके गया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं हेलो, हाँ सानिया, हाउ आर यू? व्हाट? सानिया वो इससे भी ज्यादा कमीना आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा सुनो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां जाके रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, ठीक है? एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये उसने जुर्म किया है, समझी? ओके ओके बाय। ये तुम क्या करने जा रहे हो? डैडी वो सानिया की अम्मा को जलाल ने किडनैप कर लिया है। और आप पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कराने जा रहे हैं? जी। इससे पहले जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया उसे कोई सबक नहीं लिया तुमने? लिया है सबक मैंने। वो ये है कि अगर हम कमजोर बनते रहे तो वो शख्स ताकतवर बन जाएगा। तुम किस हैसियत से वहां रिपोर्ट कराने जा रहे हो? एक इंसान की हैसियत से। साजिद, तुम वहां नहीं जाओगे। आई एम सॉरी डैडी, आई एम गोइंग देयर। हेलो, शुक्र है खुदा का बेटा, तुम खैरियत से आ गए। मेरी तो जान ही निकल गई थी। आइए ना, मेहमानों की तरह क्यों खड़ी हैं? ये आपका अपना घर है। जलाल, कौन है ये? मेरी माँ, सौतेली माँ। क्या क्या बोल रहे हो तुम? होश में तो हो? बताइए ना इन्हें, कौन है? मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है वो? आ जाएगी, पहले आप इस घर के लोगों से तो मिले। यह है मेरी माँ, सरदार फैज मोहम्मद खान की दूसरी बीवी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ जलाल, तुम क्या कह रहे हो? ये कौन है ये? ये सरदार फैज मोहम्मद खान की पहली बीवी है। मैं अपनी बेटी के लिए इधर आई हूँ, कहाँ है वो? आ जाएगी, क्योंकि अब वो वहां अकेली नहीं रह सकेगी। तुमने मुझसे धोखा किया है जलाल। आपको आपके घर लाया हूं और आप धोखा कह रही हैं सर? ये क्या बकवास है? कौन लाया इसे यहाँ? कौन है ये औरत? क्या हरकत की तुमने? ये काम आपको 20 साल पहले करना चाहिए था, जो अब मैं कर रहा हूं। ये मेरी इज्जत का सवाल है। आपका इनके साथ सिर्फ एक नाम का रिश्ता है और सारा खानदान बदनाम हो रहा है। या फिर आप इनसे अपना नाम वापस लेकर इन्हें वापस भिजवा दें। क्या है सरदार साहब? जवान मैं लूंगा। सरकार, आप अपने हाथों से अपना बाजू काट रहे हैं। खुदा के लिए ऐसा न कीजिए। गुलाम मत, देखा नहीं तुमने क्या कहा उसने मुझे?
फिक्र मत करो ताजुर, मैं कल खुद तुम्हें शहर पहुंचा दूंगा। चलिए। मैं अपने आप को कंट्रोल में रखूं, हाँ? और वहां उस खातून के साथ क्या हो रहा है, कौन संभालेगा उसको? आप देखेंगे उसको जाके। कौन है ये औरत? बोल दिया ना, बीवी है बाबा जान की। यहां से तो चली जाएगी, लेकिन आपकी जिंदगी में तो रहेगी ना। जलाल ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, मैंने उसे डांटा है। आप परेशान मत हो,